बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ सब बिल्कुल खैर वाफियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड, जिसमें आज हम अपनी फर्स्ट जो है वो इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड से हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्रॉ करना है और फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आपको पता है Vf इज इक्वल टू VI प्लस AT होता है और उसको हमने जो है वो ड्रॉ करनी है, ड्राइव करवानी है बाय ग्राफिकल मेथड। सबसे पहले काम क्या करेंगे, ग्राफ्स में ग्राफ आप जब भी बनाते हैं दो एक्सिस पे बनाते हैं। कितने एक्सिस पे बनाते हैं? दो एक्सिस पे आप हमेशा ग्राफ यानी प्लेन के ऊपर हम ग्राफ बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम जो है वो प्लेन से हट के नहीं जा सकते, हम 3 डायमेंशन पे भी जा सकते हैं, हमारी मर्जी हम जितने भी, लेकिन वो 3D ग्राफ पे आ जाए। राइट नाउ जो ग्राफ भी मैं बना रहा हूँ 2 डायमेंशनल है क्योंकि मैं बोर्ड पे बना रहा हूँ और प्लेन है यहाँ पे, और मैं क्या प्रूफ करवाना चाह रहा हूँ, Vf इज इक्वल टू VI प्लस AT ही आएगा। क्या आएगा? Vf इज इक्वल टू VI प्लस AT मेरे पास आएगा। देखो किस तरह से मेरा बच्चा, सबसे पहला काम आपने ये करना है कि आपने हॉरिजॉन्टल एक एक्सिस ड्रॉ करनी है। ये मैंने ड्रॉ कर दी, ये एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस हो गई। कौन सी एक्सिस हो गई? हॉरिजॉन्टल। ये सीधा क्यों नहीं बन रहा? ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस हो गई। और ये मेरे पास कौन सी एक्सिस हो गई? वर्टिकल। कौन सी मेरा बच्चा? एक मैंने ड्रॉ की हॉरिजॉन्टल और एक मैंने ड्रॉ की वर्टिकल। ये वर्टिकल है और ये कौन सी है? अब चूंकि मैं मोशन की बात कर रहा हूं, मोशन में वेलोसिटी और टाइम तो होगा भाई। मोशन की बात कर रहा हूं तो किसी स्पीड से मोशन हो रही है, किसी स्पीड से हो रही है तो मतलब वेलोसिटी की बात कर रहा हूं, और टाइम भी जरूर उसमें होगा। तो हम इन दो क्वांटिटीज को पहले यूज करेंगे। मैं क्या कर रहा हूं कि जो टाइम है हमारे पास उसको हॉरिजॉन्टल पे रख देता हूं, क्योंकि टाइम क्या है? इंडिपेंडेंट, और इंडिपेंडेंट को हम हॉरिजॉन्टल पे रखते हैं। और जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी जो है उसको मैंने कहां रख दिया? वर्टिकल पे रख दिया। यहां तक कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज दैट मैंने ऑब्जर्वेशन स्टार्ट की, एक बॉडी मोशन कर रही है, लेकिन मैंने देखा कि वो यूनिफॉर्म मोशन कर रही है। किस तरह मोशन कर रही है? और अगर आपने मेरे ग्राफ के लेक्चर्स देखे हैं तो उसमें यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ मैंने आपको बताया था, पॉजिटिव यूनिफॉर्म मोशन का, तो बिल्कुल एक इंक्लिनेशन स्ट्रेटली मूव करती है, अपवर्ड स्ट्रेटली एक ये अपवर्ड होता है, एक इंक्लिनेशन के साथ मूव करती है। तो यहां पर मैं ये मान के चलता हूं कि जो ग्राफ हमारा बनेगा वो जस्ट लाइक, यानी जिस बॉडी की हम मोशन कंसीडर कर रहे हैं वो बॉडी यू मूव कर रही है इस तरह से विद द इंक्लिनेशन ऑफ दिस। ठीक है, ये ग्राफ हमारे पास उसका, ये हम मान के चलते हैं, इसको हमने कंसीडर कर लिया कि जो बॉडी है जिसका ग्राफ हमने बनाया यूनिफॉर्म वेलोसिटी या यूनिफॉर्म मोशन की, वो यू मूव कर रहा है इस तरह, इस डायरेक्शन में। यहां तक कोई प्रॉब्लम है? नहीं है। अब यहां से लेकर यहां तक, चूंकि ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी है, यहां से स्टार्ट किया तो ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी है, यहां पे आके रुका तो ये इसकी क्या है? फाइनल वेलोसिटी है। तो अब इनको जरा नाम भी दे देते हैं ग्राफ को, जैसे मैंने अभी नाम नहीं दिए, उनको भी नाम देना है मुझे। जैसे ये ओरिजिन है O, इसको नाम देंगे हम A, ये नाम हो गया B, ये नाम हो गया C। क्लियर होगी बात? दिस इज पॉइंट C। अब मैंने क्या किया, OA, ये कौन सी? यहां से मैंने स्टार्ट की, सो दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी, एंड B पॉइंट पे जाके रुकी तो ये इसकी कौन सी वेलोसिटी है? ग्राफिकली कैसे बनाऊंगा इसको जरा देखते हैं। ग्राफिकली हमने किस तरह ड्रॉ करना है इसको। मेरा बच्चा, फाइनल वेलोसिटी का जो कंपोनेंट है वो यहां आके रुका है, ये फाइनल वेलोसिटी का कंपोनेंट होगा, है ना? ये फाइनल वेलोसिटी का कंपोनेंट होगा। इस तरह डॉटेड लाइन से, रेड से मैंने शो कर दिया। और एक इसका एक्स कंपोनेंट जो बनेगा वो यहां से मैंने डॉटेड लाइन से शो करवाया ऐसे, ताकि आपको आसानी हो समझने। ठीक है, ये सी पॉइंट को यहां कर देते हैं ना, इस वाली जगह, एक्सिस को यहां कर दें। ये ए बी सी, ओ ए बी सी, इसको नाम देंगे डी। और इसके अलावा इसका एक कंपोनेंट यहां बना दूं मैं, बनाना चाहते तो बना दें, नहीं बनाना चाहते तो ना बनाएं। तो एक कंपोनेंट जब मैं यहां बनाऊंगा डॉटेड लाइन से तो वो यू बनेगा, और इस जगह को मैं नाम दूंगा दिस इज पॉइंट, दिस इज व्हाट, दिस इज पॉइंट। अब यहां से और नेमिंग दे दी, ग्राफ ड्रॉ किया,
मामला यहां से सारा देखो, ये इसकी कौन सी, मैंने कहा ये इसकी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। तो यहां से यहां तक इनिशियल वेलोसिटी का ग्राफ ऐसे बनेगा, यहां से यहां तक इनिशियल वेलोसिटी का ग्राफ ऐसे बनेगा। तो मैं ये कर देता हूं कि ये जो पूरा है ये क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, ये पूरी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है। यहां पे जाके रुका था, तो फाइनल वेलोसिटी का जो कंपोनेंट्स है वो यू बनेंगे ना, ये यू बनेगा ना, दिस इज द फाइनल वेलोसिटी कंप्लीट। ये यहां से लेकर यहां तक जो कंपोनेंट बनेगा ये कौन सी है, फाइनल वेलोसिटी का है। तो ये जो पूरा मैं लूंगा कहां से लेकर कहां तक, ये पूरा जो मैं लूंगा ये क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी होगी। कहां से लेकर, पॉइंट बी से लेकर, पॉइंट कहां से लेकर, बी से लेकर पॉइंट सी तक, इट इज द कंपोनेंट ऑफ फाइनल वेलोसिटी। ये पूरी कौन सी वेलोसिटी होगी, फाइनल वेलोसिटी। वी एफ हम इसको लिखते हैं, क्या लिखते हैं, आपके बुक के अंदर यू वी समथिंग लिखा है, तो मैंने डायरेक्ट वी आई इसको लिया है और इसको क्या लिया हुआ है, वी एफ ले लिया। यहां तक कोई प्रॉब्लम, कोई मसला नहीं, कोई इशू नहीं। अब मुझे एक चीज बता दो यहां पे, और वो क्या बतानी है आपने, कि अगर आपको पता हो ये जो देखो ये लाइन मूव कर रही है, इसका स्लोप कैसे निकालते हैं, क्योंकि यूनिफॉर्म है ना, यूनिफॉर्म है नहीं, एग्जैक्टली यूनिफॉर्म तो tan थीटा आपको सिखाया था कल की क्लास में। अगर यूनिफॉर्म नहीं होता तो हर एक पॉइंट पे अलग अलग निकलता, अगर देखी हुई तो ठीक है, नहीं देखी तो आई बटन पे आ रहा होगा, वहां जाके क्लिक करना, मेरी सारी वीडियोस मिल जाएंगी वहां, ठीक है। या मेरे पिछले लेक्चर्स में जाए, वहां पे आपको मैंने फर्स्ट जो डेरिवेशन ग्राफ ड्रॉ करवाई थी उसमें ये बहुत अच्छे तरीके से जो है वो मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है ना, मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है इसको। अच्छा, अब चूंकि बच्चा मुझसे कह रहा है कि सर जी जो टेंजेंट थीटा है, कौन सा थीटा, जो टेंजेंट थीटा होता है ये स्लोप होती है कौन सी लाइन की, यूनिफॉर्म ग्राफ की, किसी भी यूनिफॉर्म जो स्ट्रेटली मूव कर रहा है यही होता है। लेकिन अगर ये यूनिफॉर्म नहीं होता, ऊपर नीचे दाएं बाएं, तो फिर नॉन यूनिफॉर्म होता, तो फिर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस, याद है आपको। तो टेंजेंट थीटा स्लोप के बराबर होगा, टेंजेंट थीटा किसके बराबर होगा, स्लोप के बराबर होगा। यहां से जरा ध्यान रखें मेरा बच्चा, क्या रखें, ध्यान। ये जो था टाइम, ये एडी, यहां भी टाइम होगा, ये ग्राफ, ये भी किसकी होगी, टाइम की ग्राफ होगी, ठीक है, ये भी टाइम है ये। अच्छा, मैं इस वाली लाइन की बात कर रहा हूं, इस वाली लाइन की बात कर, इस वाली लाइन की बात कर रहा हूं, और इसकी और इसकी। मुझे एक बात ये बताओ कि अगर मुझे टेंजेंट थीटा निकालना हो इस ट्राइंगल से जो बनी हुई है, तो टेंजेंट थीटा टांगों पर बेट परपेंडिकुलर अपॉन किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन, तो आपने सर जी डायरेक्ट बताना है। अच्छा, स्लोप क्या होता है, दैट इज एक्सीलरेशन ना, जितना स्लोप होगा उतना देखो किस तरह बनाएंगे कि सर जी यहां पे टेंजेंट थीटा बराबर ए होगा, किसके बराबर होगा, ए के बराबर होगा। टेन थीटा किसके बराबर है, परपेंडिकुलर अपॉन टांगों पर बेट ना, बराबर टेंजेंट थीटा होता है, यही बराबर होता है इसके। तो इसकी जगह पे आ जाएगा क्या, परपेंडिकुलर में क्या दिया हुआ है, बीडी, बीएफ का है, ये परपेंडिकुलर में क्या दिया हुआ है, बीडी, क्या दिया हुआ है, बीडी, बेस में क्या दिया हुआ है, एडी, क्या दिया हुआ है, एडी, क्या दिया हुआ है, एडी, 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 एडी बराबर ए ना, बराबर क्या होगा, यहां तक प्रॉब्लम है, नो सर। एडी किसके बराबर है, बीडी अपॉन टी बराबर क्या होगा, टी डिवाइडेड होकर क्या होगा, बीडी बराबर ए टी। इसको नाम दें, इक्वेशन नंबर, क्या नाम दिया आपने, दे दिया, दे दिया, दे दिया, इक्वेशन नंबर, ये टी यहां डिवाइड हो रहा है, ठीक है, ऊपर वाले से दे दिया नाम। दूसरी चीज, दूसरी क्या, दूसरी चीज फाइनल वेलोसिटी, ये पूरा लाइन किसके बराबर है, BD प्लस DC, ये पूरा VF इज इक्वल्स टू BD प्लस DC। VF किसके बराबर होगा बच्चा,
वी एफ बराबर बी डी प्लस डीसी। क्या? डीसी? कौन सा डीसी? डीसी समझते हो? डीसी डिस्ट्रिक्ट डिप्टी कमिश्नर हो गए थे, नाम सुना है, लेकिन ये वो डीसी नहीं। अच्छा, वी एफ बराबर दिस प्लस दिस कर दिया मैंने। अब ये और ये देखे, ये इनिशियल वेलोसिटी के बिल्कुल पैरेलल है। जितना मैग्नीट्यूड ये है उतना मैग्नीट्यूड ये डीसी बराबर ओ ए कर दूं या सी डी बराबर ओ ए कर दूं, बात तो एक ही ना, डीसी या सी डी बात एक ही। तो मैं यहां लिख देता हूं कि सर जी जो डीसी है या सी डी है ये बराबर ओ ए है और ये बराबर किसके? वी आई के बराबर है। किसके बराबर है? यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसकी जगह पे आप ओ ए लिख दो, फिर उसकी जगह पे वी आई लिख दो, तो डायरेक्ट डीसी की जगह पे मैं क्या लिख दूंगा? तो वी एफ जो है ये बराबर होगा, नजर आ रहा है? वी एफ जो है ये बराबर होगा बी डी प्लस, यहां तक कोई मसला, कोई प्रॉब्लम? ये प्लस हो रहा है इधर आके, तो वी एफ माइनस वी आई बराबर बी डी, कोई प्रॉब्लम? इसको लेंगे नाम इक्वेशन नंबर। ये इक्वेशन भी बीडी के बराबर है, ये इक्वेशन भी बीडी के बराबर है, तो दोनों को आपस में क्या करेंगे? कंपेयर कर लेंगे। क्या कर लेंगे मेरा बच्चा? क्या कर लेंगे मेरा बच्चा? तो मैं यहां लिख देता हूं कि आप सर जी क्या कर लें? कंपेयर कर लें। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को आप कंपेयर कर लें। इक्वेशन 1 क्या है? बी डी बराबर AT और VF, यानी BD बराबर VF माइनस, यही है। दोनों को कंपेयर करेंगे तो ये साइड आपस में कंपेयर हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे? तो यानी AT बराबर VF माइनस VI। ये यहां माइनस हो रहा है, इधर जाके क्या होगा? अच्छा देखो, कुछ गड़बड़ तो नहीं की मैंने? कुछ की है? देख लो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? हाँ, तो बन गया। तो AT प्लस VI बराबर VF, और करके लिखेंगे इसको VF बराबर VI प्लस AT। तो ये बन गई इक्वेशन। आसान था? बहुत आसान था। क्या क्या यूज किया हमने इस लाइन को यूज किया टेंजेंट थीटा चूंकि स्लोप होता है, टेंजेंट थीटा यूनिफॉर्म मोशन की स्लोप को लेते हैं हम, और स्लोप बराबर क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है। तो टेंजेंट थीटा बराबर एक्सेलरेशन, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बराबर होता है टेंजेंट थीटा। तो यहां पे टेंजेंट थीटा में लिख दिया परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बराबर है। परपेंडिकुलर क्या है यहां पे मेरा बच्चा? बेस क्या है मेरा बच्चा? BD अपॉन AD बराबर A। BD अपनी जगह पे, AD किसके बराबर है? T के बराबर। इधर मैंने T लिख दिया बराबर AT डिवाइड और इधर आके मल्टीप्लाई, BD बराबर AT हो गया। उसके बाद मैंने क्या किया? ये पूरी लाइन VF की लाइन है। किसकी लाइन है? फाइनल वेलोसिटी का ग्राफ है। तो VF किसके बराबर होगा? BD प्लस DC, BD प्लस DC के बराबर होगा। अब DC अगर आप कंपेयर कर लें विद दिस पैरेलल लाइन के, तो OA या AO या DC दोनों आपस में सेम है मैग्नीट्यूड में, तो जो यहां होगा वो यहां होगा, यानी VI इसकी जगह पे मैं लिख देता हूं। तो मैंने यहाँ रेफरेंस यूज किया कि DC बराबर OA, OA बराबर VI, तो इसको उठा के मैं DC की जगह पे पुट कर दूंगा। तो VF इज इक्वल टू BD प्लस VI। अब यहाँ पे BD और VI प्लस और इधर भेज दिया तो माइनस, तो ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों को आप क्या करेंगे? कंपेयर कर लेंगे। कंपेयर कैसे करेंगे? दोनों को आपस में बराबर ले लेंगे। AT बराबर VF माइनस VI, AT बराबर VF माइनस VI कर लिया मैंने, और ये यहाँ माइनस हो रहा है, इधर भेज दिया प्लस हो गया। तो AT प्लस VF बराबर क्या होगा? AT प्लस VI बराबर क्या होगा? क्या होगा? यही तो इक्वेशन। समझ में आई? थैंक यू सो मच।